अस्सलाम वालेकुम जी। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू नो यू गाइस कि इस वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक का थोड़ा सा इशू है, बट प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा बिकॉज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है, उनकी सक्सेस स्टोरी इतनी अहम है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो आप मिस करें। वीडियो को देखिए और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। इंडिया इज नंबर 4। ओके। थर्ड पे नाइजीरिया, सेकंड पे रशिया एंड फर्स्ट पे मिस्टर अली मुस्तफा फ्रॉम पाकिस्तान। कि जो लोग मुझे जिम में से निकाल देते थे, फिर उन्हीं के जिम के अंदर जाके मैंने एज अ कोच के मेरे ट्रेनर से कसूर लेकर गए थे। और रात का टाइम था और अगर अबू थक जाते थे तो अम्मी उठा लेती थी, अम्मी थक जाती थी अबू उठा लेते थे। तो मैं बड़ा मतलब कि जो था ना वो अल्लाह ताला की ज़ात से मतलब कि दुआएं करता था कि वक्त एक ऐसा आए कि जब मैं इनको संभालूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और ब्रंच विद क्रंच सीजन 3 बाय सबा सिकंदर लाहौर में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ब्रंच विद क्रंच को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मैं आप लोगों से मुलाकात करवाऊँ उन लोगों की जो कि दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, मोटिवेशन है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी मुश्किलात को टैकल करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। और समटाइम होता ये है कि हम जब किसी की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो ज़िंदगी जीने का ज़ाविया है वो चेंज हो जाता है। हम लोग मुख्तलिफ सोचने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी बदलने की जो उमंग है, एक कोशिश है, वो जारी हो जाती है। इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का मकसद ही बेसिकली था। आज के मेहमान जो है मेरे सेकंड एपिसोड में, उनसे मैं मिलवाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले बताना बेहद ज़रूरी है कि मैं मौजूद कहाँ पे हूँ। मैं हूँ स्टेक स्टूडियो में और थैंक यू सो मच इतना मज़े का, इतना अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और जो मैंने पहना है ये सबा निकट कलेक्शन, आप लोग बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे आज के मेहमान अली मुस्तफ़ा हैं और अली मुस्तफ़ा से जानते हैं उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा कैसे हैं आप? अली और फिर मुस्तफ़ा, नाम आपका बेहद खूबसूरत है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको इस नाम के हवाले से बता देता हूँ कि ये नाम मेरा सोशल मीडिया से मतलब कि पॉपुलर हुआ है। बेसिकली जो मेरा जनरल नाम है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा अली। ओके, सो मोहम्मद मुस्तफ़ा अली। सोशल मीडिया से आपने कहा कि वो जनरेट हुआ, कोई वीडियो वायरल हुई थी, कोई इंटरव्यू हुआ था, किस तरह से? आपकी जो सक्सेस जर्नी उसके बारे में तो हम जानेंगे। बस वीडियोस भी वायरल हुए थे। हाँ। और फिर डिफरेंटली जगहों पे फिर चूंकि मेरी सबसे बड़ी जो पहचान है मेरा पाकिस्तान है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, तो फिर उसी वजह से जो है वो। हाँ। अच्छा, मेरा मानना ये है कि मोहताजी बेसिकली होती है ज़हन की मोहताजी, कि जंग लग जाता है लोगों के दिमागों को, पड़े पड़े इस्तेमाल नहीं करते, काम नहीं करते, कुछ पॉजिटिव नहीं करना, नेगेटिविटी हो। लेकिन आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, इंस्पिरेशन है। आपने कुछ रिकॉर्ड्स भी बनाए पाकिस्तान के लिए, आपने कहा पाकिस्तान आपकी पहचान है एज अ वेट लिफ्टर। जो वेट लिफ्टर की जर्नी है, वो जो रिकॉर्ड्स आपने बनाए, अवार्ड्स विन किए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे और ओवरऑल भी आपको अप्रिसिएशन लोगों की तरफ से मिली, वो जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? ये जर्नी जो है ये बहुत टफ, मैं समझता हूँ कि आम लोगों की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उससे बहुत हटकर है। मोस्टली बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मैं 7-8 साल का था तो मुझे पोलियो हो गया था। अब उस वक़्त का जो बच्चा होता है उसको अच्छी खासी समझ होती है, उसका मतलब कि वो दुनिया को देख रहा होता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल से वाकिफ़ होता है। तो एक दम से जो है वो चलते चलते जो है ज़मीन पे गिर गया और फिर समझ ले कि एक हमेशा के लिए जो है वो चल नहीं सकता। और उसके ऊपर जो है, उस कंडीशन के ऊपर मैं समझता हूँ कि जो लोगों के तासुरात, और सबसे पहले ये इसका जो इफेक्ट होता है ना, ये पड़ता है फैमिली की तरफ से कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं जब मुझे पोलियो हुआ था तो मैं चलना तो बहुत दूर की बात, मैं बैठ नहीं सकता था, मतलब कि पाँव और लेग्स जो थे मुड़ गए हुए थे। तो उसमें जो था, अब जाहिर सी बात है कोई कितना जो है किसी को उठा कर लेकर चलता फिरे, वो एक लम्हा जो था वो मेरे लिए बहुत तकलीफ से भी बदतर था।
क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम फैमिली में या कोई इस तरीके का होता था तो मैं अकेला मतलब कि घर पे पड़ा रहता था और मैं चूँकि बैठ नहीं सकता था तो मैं ऐसे हाथों के साथ रेंगता था। तो उस पे जब अगर कहीं बाहर गली में चले जाना तो लोगों ने मजाक उड़ाना या मजाक ऐसा करना कि समटाइम ये होता था कि वो कोई ठोकर मारनी या कंकर पकड़ के मार देनी, तो उससे मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब कि तो मैं वो उस कंडीशन में था कि या तो ये लाइफ जो है ख़त्म हो जाए तो या कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इनके मुंह बंद कर दूँ। तो फिर चूँकि उस वक़्त का जो है ये सिलसिला जो था 2000 तक चलता रहा, तो घर में जो टीवी था तो उसमें ना रेसलिंग लगती होती थी, WWE शायद आपने देखी हो। तो उसमें मैं जो है ना वो जब वो देखता था वो इतने बड़े डोले शोले बॉडी शॉडी इन्होंने बनाई हुई है तो मेरे ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता कि यार काश के मतलब कि जो है मैं भी ठीक हो जाऊँ, मैंने भी ये बनना। तो वो उसके बाद जो था 2001 में मेरा जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो जब मैं मतलब कि जो है फर्स्ट टाइम जो है वो बैसाखियों के सहारे जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो वो ये समझ लें कि जैसे सुखाब के बाहर निकल आए हो। तो अब मुझे वो सुकून नहीं मिलता था कि मैं जो मेरा मतलब कि जो मैंने एक ड्रीम सोचा हुआ था कि मैंने चले मैं ऊपर तो गया नहीं हूँ लेकिन अब जो मेरा मजाक उड़ाते थे या जो मुझे मतलब कि बुरा भला कहते थे जिन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा नाम रखे हुए थे तो उनके मुंह बंद करने हैं। मैंने एक मैसेज क्रिएट करना है कि स्पेशल पर्सन कोई भी जो है वो नकारा नहीं। अगर अल्लाह ताला की ज़ात कोई चीज़ लेती तो उसके मुतबादिल उसको बेपनाह सलाहियत अता करती है। तो मैंने फिर जो था इस फील्ड की तरफ आया, वेट लिफ्टिंग की तरफ, और तकरीबन अच्छा इसमें फिर दोबारा हर्डल स्टार्ट होगी। जब मैंने इसको स्टार्टअप लिया तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे कोई लाहौर के अंदर या मेरे इलाके के अंदर जिम में कोई दाखिल नहीं होने देता कि यार ये खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा। और फिर मतलब कि बड़ी एक तजलील की जाती थी कि ख़ास तौर पे जब मैं ट्राउज़र या पैंट शर्ट पहनता था उसके ऊपर बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। तो इस तरह की मतलब कि जिम से निकाल देते थे, घुसने नहीं देते थे। तो मैं बड़ा ना उसके ऊपर बड़ा समटाइम मैं बड़ा रोता था घर आके कि ये ऐसा क्यों है। तो मैं चल पड़ा। तो फिर उसके बाद जब मैं 2001 में स्कूल में दाखिल हुआ तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए और वहाँ के जो स्पेशली जो कोच थे, जो स्पोर्ट्स के जो इंचार्ज थे वहाँ पे स्पोर्ट्स सिखाने के बच्चों को, तो इफ्तिखार साहब उन्होंने मतलब कि जो है ना जब मुझे मिले वो उन्होंने कहा कि तुम स्कूल तो स्टार्ट करोगे कि तुम्हारे हाथ बड़े मजबूत हैं, तुम गेम्स में आओ। मैंने कहा सर मुझे करवा सकते हैं आप? कहते क्यों, कोई शक है करने वाला बन? ठीक है मैं तो पहले ही चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मतलब कि जो है ब्रेक के टाइम किसी डोनर से बात की उन्होंने, मैंने उनको अपना ड्रीम बताया कि मैं जी बॉडी बिल्डर बनना है। तो कहते बॉडी बिल्डर बाद में, पहले पावर लिफ्टिंग करना। मैंने कहा ठीक है। तो किसी डोनर से बात की तो उन्होंने मतलब कि जो था मुझे स्कूल के अंदर एक बेंच प्रेस ला दिया और तकरीबन 100 kg का जो वेट था वो मुझे तो प्रिंसिपल ने एक पीरियड जो था वो मेरा वहाँ पे कर दिया कि ये एक्स्ट्रा एक पीरियड जो है ये इसको डेली मिला करेगा और ये जाके अपनी ट्रेनिंग करेगा। तो मैं स्कूल के नीचे हॉल में आ जाता था। तो वहाँ से फिर जो मैंने तकरीबन कोई नेक्स्ट ईयर जो था वो नेशनल गेम्स हुई पाकिस्तान की, और नेशनल गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट नेशनल चैम्पियन बना पाकिस्तान का। तो फिर उसके बाद पंजाब की प्रोविंशियल्स के ऊपर आई पर वो विन किया। फिर देन उसके बाद फिर नेशनल गेम्स हुई। इवन के मैं अल्हम्दुलिल्लाह 17 मरतबा मुसलसल जो है वो पाकिस्तान का नेशनल चैम्पियन बना। फिर उसके बाद वर्ल्ड गेम्स हुई, ओलंपिक गेम्स हुई, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट गोल्ड मेडल विन किए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। उसमें मेरे मुशर्रफ साहब की तरफ से, फिर उसमें इशफाक परवेज़ ज्ञानी साहब की तरफ से,
और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उनकी तरफ से अवार्ड्स दिए गए, और फिर जितने भी आपके जो प्रोविंशियल्स हैं, उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, उनकी तरफ से। तो एक मतलब कि फिर वही लाइफ का एक पॉइंट ऐसा था, एक मोड़ ऐसा था कि जो लोग मुझे जिम में से निकाल देते थे, फिर उन्हीं के जिम के अंदर जाके मैंने एज अ कोच के मैंने ट्रेनिंग करवाई, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 जो स्टूडेंट थे जो नॉर्मल थे, फिजिकली ठीक, 2 नॉर्मल जो स्टूडेंट थे वो मिस्टर पंजाब बॉडी बिल्डिंग में बने, फिर उसमें मिस्टर लाहौर भी हुए। तो वो एक अल्लाह ताला की ज़ात, और मैं समझता हूँ कि ये सारा आपकी नीयत के ऊपर, आपकी स्ट्रगल के ऊपर होता है। अगर तो इंसान मायूस हो जाए या दूसरों की बातें, देखिए सोसाइटी जो है ये कभी भी किसी भी हाल में ना तो आपको खुश देख सकती है, ना ही आपको दुख में देख सकती है। बिल्कुल। अली मुस्तफ़ा ने बहुत सारे सवालात का जवाब खुद दे दिया, और मैंने रोका इनको इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, और यकीनन आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि जब वो बात कर रहे हैं तो जो लोग जो फिजिकली चैलेंज कोई फेस कर रहे हैं, तो वो लोग अपने ड्रीम को इसी तरह से अचीव करने का सोचें और मोटिवेशन हासिल करें। सो अली मुस्तफ़ा, जो बात आपने की कि आपने अवार्ड्स जब विन किए, जब पहली मरतबा जो सर थे, सर इफ्तिखार साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो जब आपको मिले और उन्होंने आप पे यकीन कर लिया, तो कोई एक फीलिंग या कोई एक बात आई होगी कि मैंने इनको मायूस नहीं करना, क्या कोई वो मोटिवेशन थी या अपने ड्रीम की मोटिवेशन थी? देखिए इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो ना वो मेरे ज़िंदगी का वो वाहिद एक ऐसा लम्हा है जो वो क्या कहते हैं कि मरते दम तक भूला नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, लेकिन उतना वो जो एक वो मोटिवेशन की जज्बा था ना, वो कभी नहीं कहीं से मिला जो मेरा वो लाइफ का था। जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन था सेकंड एपीसी पावर लिफ्टिंग का कुआलालंपुर में, तो उसमें जो था ना मेरा एक राउंड जो था वो पहले जाने से पहले जो था पाकिस्तान में 3 प्लेयर सिलेक्ट हुए, और कोचिंग में वही मेरे स्कूल टीचर सिलेक्ट हो गए। तो वो बड़ा एक कॉम्बिनेशन बन गया कि मतलब कि तो उसमें जो था ना कि मुझे जाने से पहले टाइफाइड हो गया 1 माह पहले। अब मैं बड़ा उस वक्त परेशान कि मेरा एक ड्रीम करीब आ गया है और ये हाथ से निकल ना जाए, तो वो भी परेशान हो गए। तो मुझे बड़ा उन्होंने मतलब मैंने खैर वो एक लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब वो मतलब कि मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की दोबारा से, तो मैंने उनसे टाइम लिया कि सर मुझे ना तकरीबन कोई 15 दिन का टाइम दिया, तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि मैं इंशाल्लाह ताला ये कंपटीशन जीतूंगा। ठीक है, तो लास्ट जब ट्रायल हुआ तो मैंने ट्रायल में जो है उतना तो नहीं कर पाया, बट उनको एक उम्मीद नज़र आ गई कि वहाँ जाके कुछ 2-4 दिन लगाएगा ये ट्रेनिंग अपनी जो है, तो इंशाल्लाह ताला ये कंपटीशन लड़ लेगा। तो मैं चले गए वहाँ पर। अब वहाँ पर एक सीन ऐसा हुआ कि मेरा एक राउंड जो था वो फाउल हो गया, और उसके ऊपर मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर मैं कहते परेशान, तो हौसला रख, तो यही समझ के तू अपनी जो है ना जैसे जिम में ट्रेनिंग कर रहा ना, तो वैसे ट्रेनिंग कर रहा। मैं कहा नहीं सर मैंने विन करना। कहते टेंशन ना लो, आप मुझे इतना ज़रूर पता है, अब तीसरा जो लास्ट है वो आप लगा जाओ तो टॉप 10 में आ जाओ। मैंने कहा सर मैं टॉप 10 के लिए नहीं आया, मैं टॉप 5 के लिए भी नहीं आया, मैं 3rd के लिए भी नहीं, मैंने फर्स्ट करना है। कहते ये चीज़ें निकाल दिमाग से और अपनी जो है ना वो गेम कर, यही समझ के तो गेम कर रहा। तो मैंने जब लास्ट अपना जो था वो बताया उनको कि भाई मैं इतना मैंने लगाना, तो मैं आर यू श्योर? यस। और उतनी मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, वो मेरी जुबान से निकल गया कि मैंने ये इतना लगाना। तो वो जब मैंने लगाया वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पॉजिटिव लग गया। अब रिजल्ट की बारी थी। अब उसमें फर्स्ट जो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि इंडिया इज नंबर 4, ओके, 3rd पे नाइजीरिया, 2nd पे रशिया, एंड 1st पे मिस्टर अली मुस्तफा फ्रॉम पाकिस्तान।
जबरदस्त तो जबरदस्त। वो मतलब कि एक मैं ऊंची ऊंची आवाज में रो भी रहा हूँ स्टेडियम में, और मेरे वो कोच ने मुझे कंधों पे अपने बिठा लिया और घुमाना शुरू कर दिया। और फिर वो मतलब कि वो एक ऐसा लम्हा था कि मतलब कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ स्टेज पे खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर, और पूरा स्टेडियम जो है वो खड़ा हुआ और मिलकर जो है पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो चल रहा है और फ्लैग ऊपर सब सलामी दे रहे। वो एक बड़ा मतलब कि जो था ना मेरे लिए एक सारी जिंदगी को भुलाया नहीं जा सकता। आई कैन इमेजिन सीरियसली। अच्छा, ये जो आपको फ्लैग की आवाज़ आई थी, कोई मॉर्निंग शो की ऑडियंस नहीं है, मेरी प्रोडक्शन टीम मौजूद है, सो बेहद खुशी होती है क्योंकि हमारे लिए बेसिकली एज अ यूट्यूबर भी, आप तमाम लोगों के लिए भी कोई एक छोटा सा गोल होगा, कोई ड्रीम होगा, कोई आपने अचीव करना होगा टास्क। जब हम वो अचीव कर लेते हैं तो बहुत सक्सेस मोमेंट होते हैं, हम सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं अपने अपनों के साथ। घर वालों की क्या तासुरात थे बिफोर एंड आफ्टर? इसमें मुझे दो चीज़ें का एक्सपीरियंस हुआ है, तो मेरी वो पर्सनली थिंकिंग, बट मैं शेयर करना चाहूँगा कि उसमें ये चीज़ आ जाती है कि मुझे लाइफ का जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप जितने मर्जी आप वेल एजुकेटेड हो जाए, हैंडसम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप बेकार हैं। अगर आपके पास कुछ है तो आप चाहे वो, मैं एक वर्ड यूज करने लगा हूँ, गली के कीड़े क्यों ना हो, तो आप सबके लिए काबिल फख्र होते हैं। तो ये एक ऐसा मरहला था कि जिसमें मतलब कि टाइम टू टाइम फेम ऐसा बना कि जिसमें पहले जो नफरत करते थे, जब उनको पता चला कि अब फेम मिल गया है, अब फलां जगह पे जा रहा है, अब मीडिया घर आ रही है, ये वो तो सब क्लोज हो गए। और फिर जब सबके साथ मिलके चलना शुरू किया, और तब तक जब तक सबको फ्लाइज करते रहे, सारा कुछ होता रहा। बट एक वक्त फिर दोबारा से ऐसा आया कि जब थोड़ा सा पीछे डाउन आया तो सब पीछे। तो ये लाइफ का, और इवन के सिर्फ मैं समझता हूँ कि चंद एक मेरे दोस्त जिन्होंने मतलब कि जिंदगी के हर मोड़ पे, चाहे मैं परेशान हूँ या कुछ भी, माँ बाप के अलावा, माँ बाप तो खैर वो एक ऐसी हस्ती है अल्लाह ताला की इस दुनिया के अंदर कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने कम्युनिटी में भी एक ही मैसेज देता होता हूँ कि अगर तुम लोगों के साथ अल्लाह ताला की तरफ से कुछ फिजिकली की प्रॉब्लम है, तो जब तक तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे माँ बाप सर पे हैं, तुम अपनी लाइफ के किंग हो, कुछ भी करो, लेकिन इतना ज़रूर सोचना कि हर एक ने हमेशा के लिए नहीं रहना। तो कल को ये ना हो कि उनके बाद आप लोगों को कोई मतलब के जो है मतलब कि धुतकार दे। इस तरीके के ऊपर जो है वो बहुत सारी चैलेंजेस जो आए, और जो मतलब कि माँ बाप तो बहुत ज़्यादा इतने खुश थे वो सारा, क्योंकि मेरी शुरू से एक वो ख्वाहिश थी कि सब लोग पीछे हट गए, मैं इनसे पीछे इसलिए नहीं हट सकता क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ मेरे ऊपर, मेरे इलाज के ऊपर, मुझे अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जो है वो लगा दिया। उन्होंने कुछ परवाह नहीं की कि हमारे पास इन फ्यूचर क्या बचेगा, किस तरह से हम गुजारा करेंगे, कैसे करेंगे। मुझे खुद बहुत ज़्यादा मतलब कि वो तकलीफ़ होती थी, मैं उनसे मतलब कि वो रिक्वेस्ट करता था कि आप मुझे नीचे उतार दें, मतलब कि पैदल लेके, पता कि गांव का जो सिस्टम होता है उसको कभी इतनी मतलब कि नहीं, मतलब कि कन्वेंस वगैरह नहीं होती थी, तो कभी जब वो थक जाते थे, कहीं पे किसी ने भी बताया कि इसको फलां जगह पे ले जाओ, ये चल पड़ेगा, तो उन्होंने नहीं देखा कि रात है दिन है, वो उठाना उन्होंने, मुझे अगर याद भी पड़ता है कि मतलब कि मुझे तकरीबन कसूर लेकर गए थे पैदल, लाहौर से कसूर लेकर गए थे, और रात का टाइम था, और अगर अबू थक जाते थे तो अम्मी उठा लेती थी, अम्मी थक जाते थे अबू उठा लेते थे। तो मैं बड़ा मतलब कि जो था ना वो अल्लाह ताला की ज़ात से मतलब कि दुआएं करता था कि वक़्त एक ऐसा आए कि जब मैं इनको संभालूं। बिल्कुल, और यकीनन उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि सोसाइटी का तो अलमिया ये है कि जब आप कुछ होते हैं, आप बन जाते हैं, आपका जब कोई
कुछ भी अचीवमेंट मौजूद है, दौलत मौजूद है, शोहरत मौजूद है, तो तमाम लोग आपके दोस्त भी होंगे, लेकिन वालिदैन ऐसी हस्ती है जो कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। लास्ट मोमेंट्स में हम चाहेंगे, मुझे ये बताएं कोई एक ऐसा ड्रीम कि जो स्पेशल लोग हैं जिनको फिजिकल चैलेंज है उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्लान है आपका? देखिए, इसके ऊपर हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि आप जितना भी, अरे मज़े की बात इस वक्त पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स है हम बाहर की दुनिया में देखते हैं ना, तो हमें बड़ी हैरत होती है कि वो लोग इतना ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेशल पर्सन्स को, और मतलब कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आते हैं वो लोग। अगर कोई अचीवमेंट कर ले तो उनका प्रॉपर मतलब कि उनका जो स्पोर्ट्स का जो होता है वो पूरा एक निज़ाम चलाया जाता है, उनकी जॉब्स का किया जाता है, उनके मतलब कि पूरी ट्रेनिंग का किया जाता है, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी डाइट का किया जाता है। बट यहाँ पे हमारे अलमिया ये है कि यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स रह गई है, एक सिर्फ क्रिकेट। उसके अलावा कोई भी जितना मर्जी को पाकिस्तान को अवार्ड्स दिलवा दे, पाकिस्तान को कुछ भी मतलब कि कर दे, तो यहाँ पे वो बंदा नाकाम ही होगा। ना उसको कभी जॉब मिलेगी, ना उसके कोई ट्रेनिंग सेशन होंगे, ना उसको कोई ऐसी स्पेशल जो है वो डाइट जो है वो दी जाएगी। तो हमारे मोस्टली जो स्पेशल पर्सन्स थे उस वक्त, तो उनका मतलब कि यही था कि बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो चुके हैं। अब एक गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरा दोस्त है, वो भी स्पेशल पर्सन है, he is a gold medalist from Japan। अब वो रिक्शा चला रहा है। अब इसी तरीके से कोई छोटी सी शॉप बनाकर बैठा हुआ है। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में 2% कोटा बढ़ गया, 3% कोटा हो गया स्पेशल पर्सन का, तो जाता कहाँ पर है? किसी को कुछ नहीं। तो इसलिए हमने जो था दोस्तों ने मिलकर जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की है कि हमने मतलब कि स्पेशल पर्सन्स के लिए और स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए भी, और जितने मतलब कि सोसाइटी में, मैं पहले आपके एपिसोड में आई थिंक जो है मायदा गफूर जानी भी बैठ चुकी हैं, तो एक ही टीम है हमारी, और इंशाल्लाह ताला हमने कुछ ऐसे प्लान किए हुए जो इन फ्यूचर जो है स्पेशल पर्सन्स के लिए जो है कि जो चीज़ें उनको जो रिक्वायर्ड है वो इंशाल्लाह ताला हम पूरे करेंगे। और एक ख्वाब यही है कि ये लोग किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, बिल्कुल ये हाथ देने वाले बने। बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि गवर्नमेंट अगर नहीं सोच रही है, हुकूमत नहीं सोच रही, तो जो इंडिविजुअल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी, हमें इनके लिए आवाज़ रेज करनी होगी। और बजाय कि बहुत सारे लोग सिग्नल्स पे आपको नजर आते हैं बैगिंग करते हुए, या कुछ अली मुस्तफ़ा उन लोगों की इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है कि वो लोग भी कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। जाते जाते कोई एक मैसेज अगर आप देना चाहें तमाम लोगों? जी, मैं एक मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर, ये बहुत सारी जगहों पे मैं इसको बयान कर चुका हूँ कि कभी भी खुदारा इस चीज़ के ऊपर मत समझें कि कोई अगर किसी के अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी है तो वो एक अलग मखलूक है। ये हम एक ही हैं। अगर मोस्टली हम देखते हैं कि अगर मैं किसी फीमेल या मेल के पास जाके कोई बात करूँगा तो मुझे वो फिजिकली नोट करके उनका एकदम से माइंडसेट और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो वो इतना मतलब कि समझते हैं कि ये पता नहीं किस सोसाइटी का हिस्सा है, ये पता नहीं कि कौन सी मखलूक उठ के हमारे पास आ गई है। तो अब अगर फ्रेंड्स की गैदरिंग देखी जाए तो सब फ्रेंड्स होते हैं, बन भी जाते हैं, बट जहाँ पे स्पेशल पर्सन की बात आती है तो उनको रिजेक्ट क्यों किया जाता है? तो मैं समझता हूँ कि देखिए, एक ये फ़र्क जो है आज से 1450 साल पहले जो है ये ख़त्म कर दिया था। ये अल्लाह ताला का भी फरमान है, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि किसी को किसी के ऊपर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। तो फिर ये हम क्यों ये इस तरह के फ़र्क जो है वो लेकर बैठे हुए हैं कि फ़लाँ के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई फ़लाँ ट्रांसजेंडर रहते है उसके ऊपर वोटिंग करनी है या उसको मजाक उड़ाना या वो किसी अलग सोसाइटी का हिस्सा है। हम एक ही सोसाइटी का हिस्सा है और एक चीज़ के और ऊपर हम मुहिब्बे वतन बनते हैं। हम वो एक तराना भी बहुत शौक से सुनते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो फिर फ़र्क तो आप सब लोग वाज़ा कर देते हैं कि हम एक नहीं हैं। तो खुदारा इसके ऊपर जो है वो आप लोग गौर कीजिए
और इस फर्क को जो है ये खत्म कीजिए। थैंक यू अली मुस्तफ़ा, आप यहाँ पे तशरीफ लाए और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैंने आपका इंटरव्यू किया और इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात होगी और यकीनन आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं चाहूँगी कि आप, मेरी दुआ है कि आप ज़िंदगी में कभी भी डीमोटिवेट ना हो और इस तरह के बहुत सारे अली मुस्तफ़ा मौजूद हो जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आप लोग इस एपिसोड का फीडबैक ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, लेकिन मेरी इल्तजा ये है कि आप लोगों को भी अपने रवैये तब्दील करने होंगे एज अ पर्सन, एज अ सोसाइटी। यहाँ पे अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात मौजूद हैं जिनकी सूरत में, जिन लोगों को फिजिकल चैलेंज का सामना है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। आप लोग कहीं अपना फ़ायदा ना देखें, बल्कि सोसाइटी में अगर चेंज लाना है तो अपना रवैया चेंज करते हुए कोई पॉजिटिव काम करें। लेकिन एक और बात ये कि इस दफ़ा उम्मीद बहुत ज़्यादा थी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, बिकॉज वो खुद एथलीट है, स्पोर्ट्स से वाबस्ता है और मुझे लगता था कि एज अ वज़ीर आज़म या एज अ प्राइम मिनिस्टर जब वो आएंगे तो पाकिस्तान में वो ज़्यादातर काम उन लोगों के लिए करेंगे जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं एज अ एथलीट और स्पोर्ट में रहते हुए। तो खुदारा इन लोगों के लिए काम कीजिए और स्पेशली जिन लोगों को फिजिकल चैलेंज है और वो तमाम तर सोसाइटी की बातें रद्द करते हुए, मुस्तरद करते हुए खुद अचीव करना चाह रहे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाह रहे हैं, उनका साथ दें। और जैसे कि अली मुस्तफ़ा ने भी कहा कि उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, डाइट भी चाहिए, उनको कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी चाहिए, बल्कि उनके लिए कोई अलग से जिम भी होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।